आज नए टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करते हैं, है ना। एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। पहले पढ़ाई करते हैं, वीडियो के एंड में बातें करेंगे, क्योंकि जिसको जिसको कंटेंट चाहिए वो लेके फिर निकल लेगा यहाँ से, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि स्पेसिफिक एक ही जगह पर मिलती है और किसी जगह पर नहीं मिलती, वो पर्टिकुलर उसी जगह पर मिलेगी। मतलब वो हर एनवायरनमेंट के अंदर नहीं रह पाते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में वो वहाँ पे रह पाते हैं। तो हमारे इंडिया की, ये सारी की सारी इंडिया की है। एग्जामिनेशन में इंडिया से रिलेटेड पूछा जाता है, वो ज़्यादा बाहर की से इन्वॉल्व नहीं करता है। तो इंडिया में ही जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज है तो बहुत सारी, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 9 लिखी हुई हैं, है तो वैसे बहुत सारी, बट क्या आपको बहुत सारी पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है, बिकॉज जीएस के अंदर बहुत वास्ट कंटेंट है। सिर्फ वही कंटेंट लीजिए जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करे, है ना। आप क्यों फालतू में इतनी सारी मेहनत करेंगे? ठीक है, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, बट अगर आप एग्जाम क्रैक करना है, आपको पीएचडी थोड़ी ना करना है सब्जेक्ट में, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आप इतना ही कंटेंट पढ़िए जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, एंड दैट्स इट फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। हम ये 9 के 9 पढ़ने हैं। मैं साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो पोस्ट कर एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसको भी साथ में नोट करना। ओके, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी एशियाटिक लायन, ठीक है। तो एशियाटिक लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट में ही मिलता है। ये गिर फॉरेस्ट एक्चुअल में है कहाँ पे? ठीक है, तो गिर फॉरेस्ट आपका है गुजरात में। लिख लीजिए साथ में, एग्जामिनेशन में ये भी पूछ के आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गिर फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि जो गिर फॉरेस्ट है वो गुजरात में है। तो ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी दिमाग में रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नीलगिरी थार, ये क्या है? एक नीलगिरी हिल्स में, देखो नाम में ही मिल रहा है नीलगिरी हिल्स, या फिर नीलगिरी थार बोल सकते हैं किस स्टेट में है। तो स्टेट अगर आपको पता हो नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा, ये थार का मतलब क्या है? थार का मतलब है ये एक तरह की शीप की प्रजाति है, ठीक है, एक तरह की शीप की प्रजाति। अब डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। संगाई डियर, अब डियर के लिए बारे बताने की जरूरत है नहीं, हिरन की बात हो रही है। संगाई डियर ये कहाँ है? लोकतक लेक में। अब लोकतक लेक देखो कितनी इंपॉर्टेंट लेक थी। मैंने जो लेक्स वाली वीडियो बनाई थी पहले, उसमें भी मैंने इसको मेंशन किया था, बिकॉज आई नो कि एग्जामिनेशन कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, बहुत एनालिसिस करने के लिए, इसलिए मैं रैंडमली कुछ भी चीज़ें नहीं उठा के लाती हूँ। तो आपकी लोकतक लेक आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी है तो, वो मणिपुर में है ना, मणिपुर में है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। ऐसे ही छोटी कंटेंट में आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगी जो एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। पर्पल फ्रॉग आपके वेस्टर्न घाट में। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, वेस्टर्न घाट के कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 को ऐसे साथ में याद रख लीजिए, ठीक है, कि पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक और मालाबार सिवेट, ये तीनों जो है वो वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। तो आप एक ही जगह पर इन सबको लिख सकते हैं, जैसे पर्पल फ्रॉग कॉमा लायन टेल मकाक कॉमा मालाबार सिवेट, क्योंकि साइंस नोट बढ़ेगा, एक ही बार में याद हो जाएगा कि तीनों की तीनों ही वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? ये देखिए, ये हमारे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हॉटस्पॉट भी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत वास्ट वैरायटी की आपको स्पीसीज मिल जाएगी, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो, किसी भी तरह के बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक। लायन टेल मतलब ये मकाक का मतलब क्या है, इसको भी देख लीजिए। मकाक एक तरह का मंकी है, ठीक है, ये मंकी की एक प्रजाति है जो लायन टेल है, जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, वो भी वेस्टर्न घाट में मिलती है। लायन टेल, इसकी जो पूंछ है ना वो लायन की तरह दिखती है, इसका फेस भी थोड़ा अलग सा दिखता है। इन सबके ना एक बार पिक जाके चेक कर लेना, ठीक है, ये भी वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बीच में रह गए कश्मीर स्टैग। ये स्टैग का मतलब क्या है? ये डियर है, ठीक है, एक डियर की प्रजाति है जो कि आपको कश्मीर में ही मिलेगी। तो या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं, कश्मीर रेड स्टैग। तो ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का बियर होता है, इसकी जो चमड़ी होती है, इसकी जो स्किन होती है वो ज़्यादातर डार्क रेड कलर में होती है, इसलिए इसको रेड स्टैग भी बोलते हैं। मतलब कि डियर की बात हो रही है, हिरन की बात हो रही है, ठीक है। फिर बीच में पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग में देखो नाम से पता चल रहा है, पिग्मी पिग, तो पिग की बात हो रही है। पिग कहाँ पे आपको मिल रहा है? ये वाला, ये सिर्फ आपको असम में मिलता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको असम में मिलता है। फिर नामादाफा फ्लाइंग स्क्विरल। अब ये फ्लाइंग स्क्विरल डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी, चाहे तो यहाँ पे एपी भी लिख सकते थे, बट फिर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है ना साथ में, इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख लिया। तो ये आपके 9 के 9 हैं। एशियाटिक लाइन एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछने को मिलता है, अगर एमटीएस लेवल का एग्जामिनेशन हो तो ये पूछ लेता है आपको, ठीक है। और क्या आ सकता है? लायन टेल मकाक आ सकता है आपका, संगाई डियर,
ये 3 जो है वो छोटे लेवल पे, और बाकी अगर CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब को ही आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। तीनों को तो ऐसे याद रख लेना, पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक और सीविट। सीविट क्या है? अच्छा सीविट नहीं बताया मैंने। सीविट भी एक तरह के डियर ही है, ठीक है, ये भी एक डियर की प्रजाति है। ये सारे के सारे ना डियर की प्रजाति, ओ सॉरी डियर नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, डियर नहीं है ये ना। एक तरह का सीविट जो होता है वो मंगूस की तरह दिखता है, ठीक है, मंगूस की तरह। मंगूस नहीं देखा आपने? या फिर एक कैट से रिसेंबल कर लीजिए, कैट और मंगूस में बहुत सिमिलरिटी होती है, कुछ ऐसा ही दिखता है। आप एक बार ना पिक जाके चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो बस ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक कर लीजिए प्लीज़। आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड मिलेगा कि अभी नई वीडियो आने वाली। मैं पहले ही नोटिफिकेशन डाल देती हूँ कि अब आपके जो नया टॉपिक आने वाला हो, किसके ऊपर वीडियो आने वाली है, कितने बजे आने वाली है, तो फिर वो सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।